चाहूंगा, पानी पी लीजिए, थोड़ी तकलीफ में लग रही है वंदना जी। तो तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के आवेदन का जो स्वागत किया पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रॉबर्ट मेट्सोला ने, और यूक्रेन के समर्थन का भरोसा देखिए वैक्यूम बम से किस तरह से अटैक हुआ कल के दिन। तो ये मैप के जरिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर अटैक हुआ। राजधानी कीव, सुमी, खार्किव, लुहांस्क और डोनेट्स्क, जहां पर अटैक लगातार अभी जारी है। मारियोपोल में भी अटैक लगातार कर रहा है रूस और ओडिशा। शुरुआती दिन से कीव पर हमले लगातार जारी हैं और कल जब आपने तस्वीरें देखी होंगी 64 किलोमीटर का लंबा काफिला जो लगातार कीव की तरफ बढ़ता जा रहा था, और इस वक्त तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है रूस ने। और रूस का यह कहना कि यह हमला अभी और भी ज्यादा अभी धार वाला होगा। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि अगर रूस इसी तरह से हमले करता रहा और रूस और यूक्रेन की बातचीत टेबल पर बेशक कितने भी राउंड तक चलती रहे, लेकिन अगर दोनों देश अपने अपने बयानों पर अडिग रहे तो लगता नहीं कि कुछ भी समाधान यहां पर निकलेगा। तो यूक्रेन कौन कौन से लोग छोड़ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं और कैसे हालात वहां पर हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप, 4,99,000 लोगों ने जो अभी तक यूक्रेन छोड़ दिया वो कहां कहां पर पहुंचे। पोलैंड में 2,81,000 लोग पहुंचे, बेलारूस में 500 लोग पहुंचे, फिर उसके बाद स्लोवाकिया में 30,000 लोग गए, अन्य यूरोपियन में गए 36,000 लोग, रोमानिया की तरफ गए 32,000 लोग और माल्डोवा की तरफ गए हैं 36,000 लोग। ये लोग जो 4,99,000 लगभग 5 लाख ये संख्या है मान लीजिए, जो लोग यूक्रेन अब छोड़कर चले जा रहे हैं, इनका पलायन लगातार जारी है क्योंकि यूक्रेन में हालात अब रहने लायक नहीं है। देखिए रोमानिया जो कि नजदीक है, जहां से इस समय भारतीय उड़ानें आ रही हैं, यहां पर काफी संख्या में लोगों ने शरण ली। स्लोवाकिया में 30,000, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे पोलैंड, 2,81,000 उसकी संख्या। बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध के बीच दुनिया भर में फंसे रूसी नागरिक इस वक्त कई जगहों पर फंस चुके हैं क्योंकि फ्लाइटें अब जा नहीं रही हैं। कई देशों ने तो प्रतिबंध लगा दिया और दुनिया भर के देश इस वक्त बैन लगा रहे हैं। एयरस्पेस जिस तरह से बैन लगा उस पर कई देशों में रूसी नागरिक फंसे हैं। रूस की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईयू अमेरिका का एयर स्पेस जिस पर प्रतिबंध। ऐसे में रूस के नागरिकों को भी परेशानियां हो रही है। वंदना जी आपके पास आ रहा हूं, अन्य देश जो लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं रूस पर, देखिए उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया, तो यूक्रेन के नागरिकों के साथ ही साथ रूस के भी नागरिकों को दिक्कत हो रही है। वंदना जी धन्यवाद। आपने जैसे बात की, हमने यही इसी विषय को लेकर आगे चलते हैं। मैंने पहले कहा था कोलैटरल डैमेज किसका होता है, एक आम इंसान का। सो ये तो नागरिकता जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, सही, जिसके जरिए आपकी पहचान होती है कि आप भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, बट सबसे पहले आप एक इंसान हैं। अगर ये लोगों ने जिस तरह से अभी प्रोटेस्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड है अगेंस्ट पुतिन, इतने गलत स्टेटमेंट्स लिख के किया गया, अगर उसको अपील फॉर्म में किया जाए, आप ये सोचिए कि उन्होंने तो पहले कहा था कि हम जान और माल, मतलब हम जान को नहीं, मतलब लाइक we don't want to kill human beings, we don't want to hurt that has been the day one statement, because कितने सारे लोग जो हैं आपस में they are like a sisterly and brotherly relationship, यूक्रेन एंड रशिया की अगर आप बात करें तो उसी तरह से जो दूसरे राष्ट्र हैं जो इस वक्त अपने आप को बहुत बड़ा, जिस राष्ट्र में मैं भी हूं वो भी करके धमकी की बजाय बातचीत के सुझाव से चलते कि उनसे अपील किया, क्योंकि रशिया भी कोई छोटी ताकत तो नहीं है ना। आप ये सोचिए, मतलब अल्टीमेटली ये युद्ध किसके बीच में हो रहा है, दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, उसको एक मोहरा बना दिया, बिल्कुल है। तो ये जो बात है कि आप दूसरे को, दुश्मन को हमेशा कहा जाता है कि कभी कमजोर नहीं समझे। आप तो बैठते दे रहे हैं कि आप चलो हम साथ हैं, बट आप साथ जमीन पे नहीं है, आप सप्लाईज दे रहे हैं, तो उस सप्लाई से जिसको आप मदद दे रहे हैं वो और आगे तक जा रहा है, उससे एक आम नागरिक का नुकसान हो रहा है। अब जो रशियन लोग हैं जो बाहर फंसे हैं, जो रशियन कोई अमेरिका में रहता है या कहीं रहता है, उसकी फैमिली में कोई बीमार है, क्या उसका मानव अधिकार नहीं है? उसके लिए क्यों नहीं मानव अधिकार बात करेगा? क्योंकि मानव अधिकार मानव का होता है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो यूक्रेनियन हो, चाहे वो रशियन। तो इस चीज के लिए तभी मैंने कहा था ना, यहाँ यूनाइटेड नेशंस, यहाँ सब राष्ट्र जो हैं उनकी कंप्लीट अगर जो है, इफ दे आर नॉट गोइंग टू कम ऑन दिस कैन बी रियली
going ठीक है to वंदना जी, रोक रहा हूं आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर बताते हैं। रूसी फौजों पर यूक्रेन का घातक हमला, यूक्रेन में घुसी रूस की टैंक रेजिमेंट तबाह किया गया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, रूसी फौजों पर यूक्रेन का घातक हमला लगातार जारी है। यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, कई टैंकों को तबाह कर दिया, कई रूसी सैनिक भी ढेर हो गए यूक्रेन पर हमले में। एंटी टैंक से खाक हुए दर्जनों टैंक। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है। रूसी बख्तरबंद काफिला भी इस वक्त तबाह हो गया। बख्तरबंद गाड़ियों की भी संख्या कहीं ज्यादा थी यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास। रूसी फौजों पर यूक्रेन का यह हमला इसीलिए ताकि रूस कुछ तो डरे, कुछ तो करनों को पीछे करे, लेकिन रूस का